गेट यूज्ड टू क्या होता है इसका मतलब? आइए देखते हैं हिंदी में, साथ ही देखेंगे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि जब आप यूज्ड टू कहते हैं हाँ जी। तो इसका एक मतलब तो ये होता है कि कोई काम आप पास्ट में किया करते थे। जैसे हम्म। मान लीजिए मैं कहता हूँ आई यूज्ड टू सिंग, तो मतलब क्या होगा इसका? मैं मैं गाया पहले। करता था। हाँ जी। या फिर आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली। मैं पहले जगा करता था। अर्ली मतलब सुबह जल्दी हाँ उठा हाँ। करता था। लेकिन जब आप गेट यूज्ड टू कहते हैं तो यहाँ पर ये पहले की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इसका मतलब कुछ और होता है। क्या होता है आइए देखते हैं। गेट यूज्ड टू का मतलब होता है आदत होना। किसी भी नई चीज को जब आप एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं और अपने माइंडसेट में जो एक बैरियर आपके लिए क्रिएट रहता है, एक कंफर्ट लेवल को नहीं छोड़ने का, तो उस पूरे फेज में जो आप आपके दिमाग में चल रहा होता है, उस केस में आप कहते हैं गेटिंग यूज्ड टू। तो एक नया नया घर मान लीजिए आप, एक नई लोकेशन पर नया घर जब लेते हैं तो चीजें कहाँ पर हैं? एक एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक लाइट का स्विच कौन सा है और फैन का स्विच कौन कौन सा है, ये ढूंढने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है और आपके ब्रेन को वो आदत कुछ दिनों में हो जाती है। हाँ। तो ये वो वाला गेट यूज टू है, ये वो वाला आदत होने की बात हो रही है। एग्जाम्पल्स के बेहतर माध्यम से इसको बेहतर समझते हैं। You'll get you used to the new routine soon. तुम जल्द ही नई दिनचर्या के आदी हो जाओगे। मान लीजिए कोई इंसान है जिसको एक बिल्कुल ही नया नया रूटीन मिल गया है। पहले वो सुबह सुबह 6 बजे उठा करता था, अब उसको नाइट शिफ्ट मिल गई है। तो उस केस में you'll get used to the new routine soon. तुम जल्द ही नई दिनचर्या के आदी हो जाओगे। या फिर जब आपको कहना हो I'm still getting used to this climate. मैं अभी भी इस जलवायु का आदी हो रहा हूँ। I'm still getting used to this climate. मैं अभी भी इस जलवायु का आदी हो रहा हूँ। सुनकर ही लग रहा है ना कि काफी समय से इंसान कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मतलब उस जलवायु में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको समस्याएं हो रही है। तो उस केस में आप आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू दिस क्लाइमेट कह सकते हैं। एक और है आप लोगों के लिए, ही इज ट्राइंग टू गेट यूज्ड टू दिस न्यू टू हिज न्यू जॉब। वह अपनी नई नौकरी के आदी होने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पर मुझे बेहतर वर्ड नहीं मिला इसलिए मैंने आदि लिख दिया है, लेकिन यहाँ देखिए नौकरी का कोई भी आदि नहीं होता। नौकरी जो है वो कैसे की जाती है, चीजें कैसे मैनेज होती है, वो धीरे धीरे करके आप सारी चीजें समझते हैं। तो इस वजह से गेट यूज टू का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, लेकिन आदि होना यहाँ पर सही टर्म नहीं होगा हिंदी में। तो फिर भी आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ही इज ट्राइंग टू गेट यूज टू दिस न्यू जॉब। वह अपनी नई नौकरी के आदी होने की कोशिश कर रहा है। अब आपकी बारी, फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक एग्जांपल आप डाल दीजिए गेट यूज टू का। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं।